छात्रों, अब हम अपने इस क्लास के माध्यम से अपने अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे जितना भी हम लोगों ने प्रश्न किया है उसके बाद जो प्रश्न आता है वह है ये चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो देखिए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजाची, ये खजाची लिया है, खजाची से आपको कंफ्यूज नहीं होना। खजाची का मतलब होता है कैशियर, यानी जो बैंक में पैसे हमें देता है। खजाची से 50 तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। यानी मीना जो थी उससे 2000 रुपये निकालने थे, लेकिन उसको सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए थे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो खजाची था यानी जो कैशियर था उसने मीना को 25 नोट दिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी आपको इसमें यह बताना है कि मीना ने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने के लिए जो मेरा प्रथम चरण होगा वो यहाँ से शुरू होगा। उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कितने कितने नोट प्राप्त किए यानी 50 का अलग बताना है, 100 का अलग बताना है नोटों की संख्या को। हम लोग यह बात पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस कथन का मान नहीं दिया होता उस कथन को हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें कथन क्या बोला है कि 50 रुपये 100 रुपये के नोट कितने कितने हैं। ठीक है, तो कितने कितने हमें पता नहीं है तो हम मान क्या लेते हैं, हम मानेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है x है। ठीक है, और हमें 100 के नोटों की भी ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या मान लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है y। हम लोग क्या पढ़े 50 रुपये की नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब इसके बाद का चरण क्या होगा, इसके बाद का चरण ये होगा हमें इसका समीकरण बनाना होगा। तो बात ध्यान दीजिए, उसने क्या किया, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। किसके, 50 तथा 100 के, यही बात कहा जा रहा है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इसमें मान क्या लिए हैं कि जो 50 की नोटों की संख्या कितनी है x और 100 की नोटों की संख्या y है, तो यहाँ प्लस y बराबर क्या कर देंगे 25। अब ये हम लोग कैसे किए ध्यान दीजिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं तो उसमें 50 तथा 100 का नोट है, तो यानी 50 का नोट धन 100 का नोट बराबर 25 नोट। ठीक है, तो हमारा कौन सा समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर पहला। ये हम लोग कर लेंगे, आसान था यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या बोला, मीना ने 2000 रुपये निकाले। कितने, 2000 रुपये निकाले। वो नोट पहला 50 का है और दूसरा 100 का है। यानी अब हमें अगला समीकरण बनाना होगा, तो कैसे करेंगे, तो कर लेंगे हम लोग 50 गुणे x प्लस 100 गुणे y बराबर 2000 रुपये। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, कि हम लोगों ने माना है कि 50 की नोटों की संख्या x है तथा 100 की नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे 50 गुणे x 100 गुणे y बराबर 2000। यानी उसने 50 के नोट कितने प्राप्त किए और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। देखिए हम लोग क्या माने 50 की नोटों की संख्या तथा 100 की नोटों की संख्या, जब इनको आपस में गुणा करके आपस में प्लस कर दोगे तो हमें पूरा टोटल वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, हमें टोटल मूल्य मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग इसको क्या बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम लोग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम इस दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हम लोग पहले समीकरण को लेकर हल करें या दूसरे को लेकर हल करें, आंसर हमारा समान आने वाला है। तो हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से यह है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई। इतना क्लियर है। अब इस वाले समीकरण इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इतना क्लियर है। अब आगे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, दोनों बात एक ही होगी, रखने पर। तो समीकरण हमारा 2 यह है 50x प्लस 100y बराबर 2000। इतना क्लियर है। ये वाले समीकरण का मान हम लोग दूसरे में रखेंगे
तो x का मान हम लोग क्या निकाले हैं 25 माइनस एक्स, यानी यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 25 माइनस वाई प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, इतना लोग करेंगे। हम लोग क्या मान रखा 50 गुणे 25 माइनस वाई प्लस 100y बराबर 2000। अब इसका मल्टीप्लाई या इसका गुणा हम इस वाले में करेंगे। ठीक है, तो 50 गुणे 25 फिर इसका इसमें कर देंगे, तो यानी 50 गुणे y प्लस 100y बराबर 2000। अब 50 गुणे हम लोग 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 25 125 होता है, यानी 125 फिर बाद में हम लोग 0 लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 50 इंटू वाई प्लस 100y बराबर 2000। अब आगे बढ़े हम लोग, तो y वाला पद और y वाले पद को लेकर हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे इस पे, यहाँ पे दिया है -50y और यहाँ दिया है +100y। तो धन वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो यानी 100 में से हम लोग 50 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना मिल जाएगा 50y। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1250 प्लस 50y बराबर 2000। ठीक है, अब इसके आगे कैसे हल करेंगे हम लोग, उसको इस साइड देख लेते हैं हम लोग। अगर इस वाले समीकरण को हम लोग ऐसे ही लिख दें यहाँ पे, इसके बाद का चरण देखिए या इसके बाद का स्टेप देखिए, अब कैसे करेंगे हम लोग 50y बराबर क्या हो जाएगा 2000, इस वाले को इस पक्ष में लाके माइनस कर देंगे 1250। अचर राशि से घट जाएगी। अब 2000 में से हम लोग 1250 को माइनस कर लेते हैं, 2000 1250 जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ 9 हासिल था, 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बच जाएगा हमें 750। तो y का मान क्या हो जाएगा 750 बटा के 50, इस 50 गुणे में इधर आएगा 2 भाग में 0 0। अब हम 75 को 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15, 5 एकम 5 पंचम 25, यानी y का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। y हम लोग किसको माने हैं, y हम लोग किसको माने हैं, y हम लोग माने हैं 100 के नोटों की संख्या कितनी है y, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम लोग अभी y माने हैं ना उसको, तो 100 की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। 100 की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 15। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं, अपना हल कर ले। अभी हमें 100 की नोटों की संख्या कितनी मिल गई है 15, अभी हमें क्या याद करना है 50 की नोटों की संख्या। देखिए अभी हम लोग 50 की नोटों की संख्या नहीं प्राप्त किए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं y के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दें, तुम्हारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 25 है। y का हम लोग कितना निकाले हैं 15 निकाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो यहाँ 25 माइनस 15 करेंगे हमारे पास कितना बच जाएगा 10, यानी कि 50 की नोटों की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 50 के नोटों की संख्या, 50 की नोटों की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग आंसर चेक कैसे करेंगे। अगर हम लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसके लिए तर्क लगाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ समीकरण लगाए थे, ठीक है, हम लोग को क्या बोला है कि 50 की नोट जितना लिया है और 100 का नोट जितना लिया है उनका योग कितना है 2000 रुपये है। तो हम लोग किसी 100 की नोटों की संख्या 15 और 50 की नोटों की संख्या 10 निकाले, तो देखिए इसको कैसे रखेंगे। यहाँ क्या दिया है 50x प्लस 100y बराबर 2000। अच्छा ये आप ध्यान दीजिए, हम लोग x का मान कितना निकाले हैं, ध्यान दीजिए x का मान लोग निकाले हैं 10, यानी 50 गुणे 10, और हम लोग y का मान कितना निकाले थे 15। ठीक है, और बराबर कितना निकाल लिए 2000। तो 50 का 10 में अगर गुणा करते तो हमारे कितना आता है, हमारे कितना आ जाएगा 500, इसका करेंगे तो आ जाएगा 1500, ये बराबर 2000। अब 1500 में अगर हम 500 जोड़ते तो हमारे पास कितना मिलेगा 2000 ही तो मिलेगा, तो दोनों पक्ष कितना हो जाएंगे 2000, यानी दोनों पक्ष जब 2000 हो गए हम लोग आंसर हमें मिल गया कि नहीं मिल गया।
इससे हम लोग जान लिए कि 15 होगी 100 की नोटों की संख्या और 10 होगी 50 की नोटों की संख्या। इस तरह से हम इसके आंसर को निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को लेकर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।